हम सारे आपसे पूछना चाहते थे कि लव लाइफ के बारे में, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने ये भी सुना कि आप बाकी एक्टर्स की तरह अकेले नहीं आए थे बॉम्बे। आप अपनी पत्नी जी को लेकर आए थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मिले, क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, बिल्कुल प्रेम विवाह था। मैं 10वीं क्लास में तय कर लिया था मुझे ना कि मैं कोई रूटीन काम नहीं करना है। पहले तो दहेज नहीं लेना है, प्रेम विवाह करना है। फिर लगा बाबूजी पंडित हैं, खेती करते हैं, तो मुझे तो कुछ और करना है। तो पत्नी एक बार मिल गई, एक तिलक में गए थे कहीं पे तिलक चढ़ाने। तिलक चढ़ा रहा था मैं ही था, मेरी बहन की शादी थी, और देख लिया इधर छत के बालकनी पे। हमको लगा अरे बाप ये कौन है। फिर वो उतरते हुए आई, आंगन क्रॉस कर रही थी, आंगन ऐसे चलते हुए आई और ऐसा लगा हिरन की तरह कुलाचे भरी। हाँ, ऐसे ऐसे मुड़ के देखा, फिर चली गई। तो वहीं टीस हो गया दिल में कि ओहो, ये तो अब तो अगला बाकी का जीवन इन्हीं के संग। अचानक शुक्रवार की रात 8:30 बजे तय किया था कि बाकी का ज़िंदगी इस लड़की के नाम। वो लड़की कौन है, वो भाव देगी कि नहीं देगी, क्या होगा पता नहीं। पर इतने सच्चे प्रेमी थे कि सर 93 की बात है, 2004 में कर ली शादी उसी लड़की से। और वो कलकत्ते रहती थी, मैं गांव में रहता था। मृदुला नाम है उनका। तो आप लोगों ने डेट किया 93 से 2004 तक? डेट वेट हमें मालूम ही नहीं था डेट क्या होता। हमें डेट तो सिर्फ अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, ट्यूसडे, संडे के सिवाय हमारे प्रेम में वो डेट वाला कल्चर ही नहीं था। बामुश्किल 1.5 साल पे एक बार तो मिलने कलकत्ते जाते थे कभी उनसे। वो कलकत्ता में रहती थी, मैं पढ़ने दिल्ली आ गया था। तो वैसा वाला प्रेम नहीं रहा है, डेट वेट वाला, रोज़ मिलने वाला। मोबाइल भी नहीं था तब। तो चिट्ठी कभी आ गई 10 दिन पे एक, या हॉस्टल में, NSD हॉस्टल में वो था, लैंडलाइन फ़ोन था, तो उस पर 8 बजे तय था कि मैं फ़ोन करूँगी। तो 8 बजे फ़ोन आ गया, तो मैं अपनी प्लेट लेके और जहाँ वो था PCO टाइप, जो वो उसी के पास बैठता था। 8 बजे रिंग टप, हाँ। तो ये है किस्सा। वहाँ पे आपने फिर मैं ड्रामा स्कूल आया, 3 साल पढ़ाई करने आया, और ड्रामा स्कूल आया तो एक कल्चरल शॉक लगा। माय गॉड, मैं किधर आ गया। तो वहाँ 20 अलग अलग स्टेट के बच्चे थे मेरे संग। एक कोरिया का भी लड़का था, मणिपुर, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात। तो मुझे लगा यार दोस्त, मतलब कितनी विविधता है इस देश में। विविधता मतलब समझ वो डाइवर्सिटी की, कितना अलग अलग है हमारा मुल्क यार। यहाँ कुछ और बोली जाती है, 500 किलोमीटर दूर कुछ और खाया जाता है। कहीं का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है ये देश यार। मैं जो सुन रहे हैं ना बच्चे, मैं बहुत देखो बोलता हूँ और भटक जाता हूँ। नहीं, ये शो भटकने के लिए बना है। हाँ, अरे फिर ठीक है। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना, या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में, कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना, आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है, वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी ख़त्म होती है ना, वो जगह देखना चाहता हूँ। तो बात क्या कह रहे थे मैं भूल चुका हूँ। नहीं तो